हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू जॉब ओपनिंग्स, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जनरली हम वेट करते हैं कि कंपनी हमारे कैंपस इंटरव्यू लेगी या फिर ऑफ कैंपस हम इंटरव्यू लाइन में खड़े होकर देते हैं। मैं आपके लिए ये जॉब पोस्टिंग्स लेकर आया हूँ। ये वन ऑफ द एमएनसी कंपनी एसेंचर की जॉब पोस्टिंग साइट से हैं और आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। बात करेंगे मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स की। और ये मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स थ्रू आउट इंडिया हैं। तो लोकेशंस कोई भी हो सकती है। अगर आप हमें इंक्वायरी भेज रहे हैं तो अपना जो लोकेशन प्रेफरेंस है और जो प्रोफाइल आप चूज़ करना चाहते हैं और वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके। ये बेसिकली 7 जॉब वैकेंसीज हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेबल हैं। और या फिर आपने 1 साल का कहीं एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है बैंकिंग ऑपरेशंस न्यू एसोसिएट, एंड देन ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑप्स न्यू एसोसिएट, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग न्यू एसोसिएट, हेल्थ एडमिन सर्विसेज न्यू एसोसिएट, बिजनेस एडवाइजरी न्यू एसोसिएट, प्रोक्यूर टू पे ऑपरेशंस न्यू एसोसिएट। तो इन वैकेंसीज की हम डिटेल में बात करेंगे आगे वाली स्क्रीन्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी वैकेंसी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप मुझे रिज्यूम सेंड कीजिए इस ईमेल आईडी पे rajkd1309@gmail.com along with the position that you want to apply। अगर ये आपके लिए अगर आप पेरेंट्स हैं या आप कोई सीनियर हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और जूनियर जो आपके फ्रेंड्स होंगे या फिर रिलेटिव्स होंगे उनको आप भेज सकते हैं ताकि वो इस जॉब पोजीशन में अप्लाई कर सकें। चलिए ठीक है। हर पोजीशंस का डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपका कैरियर ग्रोथ रहेगा और क्या ही उसमें रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले बैंकिंग ऑपरेशंस न्यू एसोसिएट, ये जो जॉब वैकेंसी है इसमें एजुकेशन बीकॉम मांगी जा रही है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर। अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्किल रिक्वायरमेंट है कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस, कोर बैंकिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। क्या इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी आपकी, जैसे कि अलाइन टू बैंकिंग ऑपरेशन वर्टिकल, तो आपको बैंकिंग ऑपरेशंस का प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें कि आप ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस में डील करेंगे और जो कि डेवलप एंड डिलीवर को बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर द एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बैंक। बैंक के जो एप्लीकेशन होगा उसका आप बैंकिंग सॉल्यूशंस आप डेवलप करेंगे और एड्रेस क्लाइंट विद क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज। अगर उसमें एप्लीकेशन में कोई दिक्कत होती है, कुछ इंस्टॉलेशन री इंस्टॉलेशन या फिर कोई एरर आ रहा है तो आप उसमें हेल्प करेंगे उनको। इसमें बिजनेस स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इसमें जज की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आपको एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपके पास प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन सब की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग ही वो लोग मानते हैं। और आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क इन शिफ्ट। हो सकता है आपको शिफ्ट में काम ना करना पड़े, आपकी फिक्स्ड शिफ्ट हो, लेकिन ये आपके माइंडसेट चेक करने के लिए है कि आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। आप अगर रिजिड हो तो आपको जनरली प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो आप यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट। इसमें देखिए एजुकेशन में एनी ग्रेजुएशन है तो मतलब कि कोई भी ग्रेजुएट, बी कॉम, बी एम, BTech also, any graduate who is willing to apply,
उनका कोई एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता। उसके स्किल रिक्वायर्ड है यूजर जनरेटेड कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट मैनेजमेंट की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आपकी क्या रहेंगी इस जॉब रोल में, जो भी क्लाइंट की पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनकी जो क्लाइंट पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट इसमें से दिया जा सकता है। इसमें आपको यूज़र के प्रोफाइल्स एनालाइज करनी होती हैं, ऑडियो वीडियोस जो वो अपलोड करते हैं उसको एनालाइज करना होता है, और उन चीज़ों को फ्लैग करना होता है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें रिव्यू करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट गाइडलाइंस, एंड थॉरली जो एड कंटेंट होता है उसको भी चेक करते रहना रहना होता है, ताकि एक्यूरेसी या क्वालिटी बनी रहे। विलिंगनेस टू वर्क विद सेंसिटिव इश्यूज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, सो उसमें कुछ एडल्ट कंटेंट भी होता है जिसको आपको रिमूव करना होता है, बैन करना होता है। रिलीजियस फिलोसॉफिकली सेंसिटिव इश्यूज भी कई बार आ जाते हैं वीडियोस के माध्यम से, जो कई लोग अपलोड कर देते हैं अल्कोहल, टोबैको या वेपन्स यूज़ करते हुए। तो आपको ये सब चीज़ों को बैन करते हुए, मतलब उसको मार्क मार्क करते हुए फ्लैग करना है सिस्टम पे, और मेक श्योर कि वो सिस्टम जो है ऑफेंसिव प्रोडक्ट से छटा रहा है, मतलब आपको एक तरीके से फिल्टर का काम करना है। फिर उसमें बिजनेस स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट भी आ जाता है कहीं कहीं, तो आपको इमोशनल रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, और बेसिकली कम्युनिकेशन तो हर रोल में ही मांगी जाती है, तो आपकी इंग्लिश स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट मांगते हैं। आजकल फ़ोन तो सभी चलाते हैं, तो अगर आपको फ़ोन चलाना आता है, आप फ़ोन यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आप कहीं बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत का काम हो, लेकिन अगर आप कहीं बेसिक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और गुड रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार होता है ना कि आपसे रिसर्च के लिए मांगा जाता है कि आप इसमें कोई रिसर्च कीजिए और फिर बताइए कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, वो सब बताइए। तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑफ न्यू एसोसिएट, इसमें भी बीकॉम सीए मांग रहे हैं, और स्किल रिक्वायरमेंट जो है इंटर कंपनी अकाउंट रिकन्सिलिएशन। सो रिकन्सिलिएशन, एआर रिसीवेबल्स, ये सब जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सेक्टर के लिए। यहाँ पे आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी आपकी वो फाइनेंस ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे आपको हेल्प करना है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल आउटकम्स बाय कलेक्टिंग ऑपरेशनल डेटा रिपोर्ट्स व्हाइल कंडक्टिंग एनालिसिस एंड रिकंसिलिएशन इन ट्रांजैक्शंस। सो बेसिकली जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट रिकंसिलिएशंस, रिव्यूइंग एंट्रीज, प्रिपेयरिंग कैश फोरकास्टिंग स्टेटमेंट, जितना भी फाइनेंशियल काम है, रिपोर्टिंग है, वो सब आपको करनी होगी। एयर रिकंसाइलिंग एयर सब लेजर बैलेंस, हाईलाइटिंग एनी डेबिट बैलेंस, तो पूरा पेमेंट का रिलेटेड ये काम रहेगा आपका। तो बिजनेस स्किल्स क्या है, एआर आपको आना चाहिए, आपने हो सकता है कहीं ना कहीं ये 2-3 महीने का कोर्स करके कहीं सीखा हो, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, कैश एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, कैश एप्लीकेशन को यूज़ करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिवली आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका कई बार इंट्रैक्शंस होता है क्लाइंट के साथ में, अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल आपको होना चाहिए। और साथ साथ में, क्योंकि आप अगर बिजनेस प्रोसेस में किसी भी रोल में हैं, तो आपको एक लर्निंग की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन द डिमांड्स एंड एवर चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स, ये तो बहुत ही, अगर आप लर्निंग में अच्छे नहीं हैं तो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर और एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल्स, तो आपको मल्टीटास्किंग भी होना चाहिए और प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि शिफ्ट में हो सकते हैं 3 लोगों का शिफ्ट है, 2 लोग नहीं आए, तो आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, तो यू शुड बी एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं।
मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग न्यू एसोसिएट, बीकॉम, एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस। तो ये है एजुकेशन रिक्वायरमेंट। स्किल रिक्वायरमेंट में इंश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, कलेक्शन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे क्या है कि मैनेज ओटीसी कलेक्शन डिस्प्यूट सच एज डेब्ट कलेक्शन, reporting on aged debt dunning process, bad debt provisioning, perform cash reconciliations and follow up on missing remittances, prepare refund package with accuracy and supply to client। तो ये भी एक तरीके से अकाउंट रिकन्सिलिएशन से ही रिलेटेड है, जहाँ पे बैलेंस शीट, अकाउंट रिकन्सिलिएशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। और स्किल्स रिक्वायरमेंट में वही आपको एआर आना चाहिए, एबिलिटी टू मैनेज multiple stakeholders, meet deadlines, perform under pressure. It's similar to the previous one. ओके, सो हेल्थ एडमिन सर्विस न्यू एसोसिएट में आपको आपकी एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन होगी, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम या बीटेक, बीई। स्किल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्लेम सर्विसेज, क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन से। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी यहाँ पे? यू विल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर क्लेम्स टीम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ क्लेम्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लेम प्रोसेस में काम करेंगे, एडिटिंग, वेरिफिकेशन, क्लेम इवैल्यूएशन। जो भी क्लेम सबमिट करते हैं एम्प्लॉयज़, उनके आप क्लेम सेटल करेंगे। इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी क्लेम्स। सो बिजनेस स्किल्स यहाँ पे वही कमिटमेंट टू क्वालिटी, अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, प्रोसेस ओरिएंटेशन, रिजल्ट्स ओरिएंटेशन, और कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो मैटर्स। बिजनेस एडवाइजरी न्यू एसोसिएट, यहाँ पे बेसिकली बीए मांग रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इंश्योरेंस सर्विसेज, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का स्किल आपके पास होना चाहिए। स्किल आपके पास बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट्स रहते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। Insurance is a legal agreement between two parties, the insurer and the insured, also known as insurance coverage or insurance policy. The insurer provides financial coverage for the losses of the insured that he/she may bear under certain circumstances. So, इंश्योरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। डेवलप एंड डिलीवर सॉल्यूशंस रिलेटेड टू ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और कलेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको डेवलप करने हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड। एंड यहाँ पे स्किल्स मांग रहे हैं, अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन शिफ्ट्स। आगे बढ़ते हैं। प्रोक्यूर टू पे ऑपरेशंस न्यू एसोसिएट, यहाँ पे भी एजुकेशन बीकॉम मांग रहे हैं। प्रोक्यूर टू पे स्किल रिक्वायरमेंट इज इनवॉइस प्रोसेसिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। सो इनवॉइस प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंस ऑपरेशन वर्टिकल में आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे फाइनेंशियल आउटकम्स को डिटरमाइन करना बाय कलेक्टिंग ऑपरेशनल डेटा रिपोर्ट्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोर्ट अकाउंट पेबल एक्टिविटीज, टाइमली बिलिंग, एक्यूरेटली प्रोसेसिंग ऑफ इनवॉइस। तो बिलिंग से रिलेटेड सारा काम यहाँ पे है। एंड सेम चीज़ आपकी डेटा एंट्री एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों का डिस्कशन हो रहा है, तो आपकी डेटा एंट्री एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बाकी आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, और फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन शिफ्ट्स, ये तो पक्का ही मांगते हैं। All right, so we have reached to the end of the slide. I hope you are better equipped with all these descriptions of the post that we have, and अगर आपको इनमें से कोई भी पोजीशन में अप्लाई करना है तो प्लीज़ रेफर कीजिए again, and make sure that you are sending the email, I mean the resume, to the email which I have mentioned in the slide number 2, that is rajkd1309@gmail.com। और अपनी पोजीशन, आप किस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आई होप यू ऑल द बेस्ट। आपको जैसे ही आप रिज्यूम सेंड करते हैं तो विद इन 1 to 2 business days आपको एक ईमेल आएगा एसेंचर की तरफ से, और आपको वो एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। देन यू कैन वेट फॉर योर कॉल। इंटरव्यू कॉल आपको विद इन वन एप्लीकेशन सबमिट करने के 5 to 7 days में, बिजनेस डेज में आपको कॉल आ जाती है। सो रेस्ट, all the best to all of you. Thank you so much. Thank you and have a good day. Bye all.